ज्ञानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हम निरंतर बाहर देखते जानते रहते हैं और अपने स्वरूप से विमुख रहते हैं। इसी कारण से हम मूर्त से बंधे हैं। मूर्त के बंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि हम मूर्त पदार्थों के साथ संबंध नहीं बनाएं। और संबंध बनता है इंद्रिय ज्ञान से, और जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो सर्व ही संबंध स्वमेव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अनजानी वस्तु के प्रति कोई संबंध नहीं होता है। सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है कि हम सब संबंधों को समाप्त करें। संबंध नाम ही बंधन का है, दुख का है। केवल अपने अनुभव रूप रहे। प्रथम से प्रथम बाह्य जगत को देखने जानने का अभिप्राय छोड़ें, क्योंकि जानना पराधीनता से होता है, इसलिए वह हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव स्वाधीन होता है। हमारे शरीर में जो सुख की स्थिति है वह स्वाधीन है। वह इंद्रियादि के अधीन नहीं है, न बाह्य जगत के अधीन है। वही हमारा स्वभाव है। हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, तब स्वमेव ही हमको हमारे सुख की स्थिति का अनुभव होने लगता है। हम निराकुल हो जाते हैं। सुख का बाधक कारण एक ही है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना। उसी से फिर सर्व संबंध खड़े होते हैं। सर्व संबंधों के मूल में इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान सकल ही इंद्रियों की सहाय से होता है। बिना इंद्रियों के, मन के, मस्तिष्क के कुछ भी बाहर का जानना नहीं होता है। वचन चेष्टा भी मूर्त के सहारे से होती है, अपने स्वर यंत्र के सहारे से होती है। काय चेष्टा भी मूर्त शरीर की सहाय से होती है। ये सर्व ही अशुद्ध प्राण है। इंद्रिय ज्ञान मन वचन काय का बल, इनके उपयोग से ही संसार चल रहा है। इन अशुद्ध प्राणों को उपयोग में नहीं लिया जाए तो शुद्ध प्राण की अभिव्यक्ति होती है, और शुद्ध प्राण सुखानुभूति है। सुख का अनुभव होना है, सुख होना है। ज्ञान के निरोध से सुख का अनुभव होता है। यह तर्क अत्यंत मूर्खतापूर्ण है कि सुख को कौन जानता है, क्योंकि सुख स्वयं अपने आप में एक परिणाम है, अनुभव रूप है, और वह अनुभव ही जीव का स्वभाव है। इसलिए जीव को अनुभूति स्वरूप कहा। अनुभूति स्वरूप कहा, उसका पूरा नाम सुखानुभूति स्वरूप है। बाल गोपाल सबको कभी न कभी अपने शरीर में सुख का अनुभव स्वाधीनता से होता है, क्योंकि बहिर्मुखता निरंतर नहीं हो सकती है। विभाव की निरंतरता नहीं है।
स्वभाव व्यक्त होता है, लेकिन जीव उसको पहचानता नहीं है। पहचानता है बाह्य मूर्त जगत को, और उससे वह रागादि रूप परिणमन करता है। आवश्यकता है कि हम अपने सुख स्वभाव को पहचानें, जिसकी अभिव्यक्ति भी होती है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ और मैं सुखी हूँ, मेरे शरीर में कोई वेदना नहीं है, ऐसा अनुभव जीवों को होता है। बस वही उसका स्वरूप है, उसी सुख के अनुभव रूप उसमें रहना है। बाह्य जगत से नाता जो उद्गल की साय से बनता है, उसको तोड़ देना है। कान नहीं हो तो आवाज कितनी हो, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं बनता है। आंखें नहीं हो तो कितने रंगीन पदार्थ हो, उनके साथ हमारा संबंध नहीं बनता है। घ्राणेन्द्रिय नहीं हो तो कितनी सुगंध दुर्गंध हो, उसके साथ हमारा संबंध नहीं बनता है। रसना इंद्रिय नहीं हो तो कितने खट्टे मीठे पदार्थ हो, उनके साथ हमारा संबंध नहीं बनता है। स्पर्शन इंद्रिय नहीं हो तो कितना ही ठंडे गर्म मौसम हो, चिकनाई हो, रुक्षपना हो, वह हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। फिर वास्तव में कुछ भी जानने में नहीं आता है। तो जानना जितना है वह इंद्रियों के सहारे का है, मूर्त के सहारे का है। जैसे कोई दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाता हो, ऐसे ही ये जीव मूर्त इंद्रियों के सहारे जानता है, देखता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर वह उसको अपना स्वभाव मानता है, अपना अधिकार मानता है, अपना धर्म मानता है। तो फिर संसार अनवरत रूप से चलता है। या पराधीनता कोई स्वभाव मान लिया जाए तो आकुल व्याकुल होता है। कानों से सुनाई नहीं पड़े तो बहुत आकुल व्याकुल होता है। आंखों से दिखाई नहीं पड़े तो बहुत आकुल व्याकुल होता है। जीवन ही मूर्त पदार्थों के साथ बनाया है। मूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं हो तो इसके दुखों का कोई पार नहीं। पर जब वह मूर्त पदार्थों को देखने जानने को अपना स्वभाव नहीं माने, और नहीं जानने पर जो सुखानुभूति होती है अपने सिर से पैरों तक अपने विस्तार में, तो उस सुख का अनुभव करते हुए रहता है और शीघ्र ही मूर्त शरीर के बंधन से छूटकर अपने शुद्ध अरूपी स्वरूप में व्यक्त होकर परमात्मा हो जाता है। मुक्ति के लिए बस इतना सा श्रद्धान चाहिए कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह पराधीन है। और जानना मूर्त पदार्थों का ही होता है, तो मूर्त पदार्थों को जानना मेरा स्वभाव नहीं है। हम तो बाहर ही मूर्त पदार्थों में ही देव और तीर्थ और शास्त्र की कल्पना करते हैं, गुरु की कल्पना करते हैं। तो हमारा तो सुख का स्रोत ही बाहर है। भोजन सामग्री, वस्त्र आदि, मकान आदि के सब भौतिक सामग्री ही हमारे सुख के साधन बने हैं। तो फिर उनको नहीं जान पाए तो हमारे दुख का कोई ठौर नहीं, फिर दुख ही दुख है। पर इन सब को हम अस्वीकार कर दें, इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को और इंद्रिय ज्ञान को, तो हम अपने सुख स्वरूप से युक्त होकर निराकुल हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, निर्बंध हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। वास्तव में तो हमें ज्ञान और आनंद में ही चुनाव करना है। आज तक चुनाव ज्ञान के पक्ष में रहा है, तो हमको स्वाधीन सुख का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसको हमने पहचाना नहीं।
तो उसके अनुभव रूप हमने यत्न किया नहीं। स्वास्थ्य की स्थिति तो प्रकट हुई, पर हमने उसको भोगने योग्य नहीं माना। उस स्वास्थ्य की स्थिति में मूर्त पदार्थों को ही देख जानकर उनके आश्रित जो विषय सुख होता है उसी को भोगते रहे। देव गुरु शास्त्र के निमित्त मानकर उनको बाहर ही स्थापित करते रहे और अपनी दिव्य मूर्त को भुला दिया, उसके अनुभव का प्रयत्न नहीं किया। और ये दिखने में छोटा सा अपराध लगता है, पर इसने अनंत काल से हमको संसार में रखा है। पीछे भूतकाल में जाएं तो उसकी आदि नहीं है, तो बीता हुआ काल अनंत है और हम इतनी सी बात को समझ नहीं पाए। कितनी दुर्लभता है। मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त था, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए। यद्यपि ज्ञान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लौकिक ज्ञान भी किया और शास्त्र ज्ञान भी किया। स्वयं भी शास्त्रों को पढ़ा, अन्य से भी शास्त्रों को सुना। स्वयं ने भी शास्त्र पर प्रवचन किए, पर अपनी मूर्त को बुला दिया, क्योंकि वह इंद्रिय गोचर नहीं थी। शब्दों में तो अपने को अरूपी मान लिया, पर उस अरूपी का ग्रहण नहीं किया। उस अरूपी को हमने इंद्रिय ज्ञान में स्थापित किया। जो ज्ञान होता है वही मैं हूँ। एक समय के परिणाम में ही अपने को स्थापित किया, वह भी विभाव परिणाम जो संसार का हेतु है, और अपनी दिव्य मूर्त जो परमात्मा रूप है उसके अनुभव का प्रयत्न नहीं किया, हालांकि उसका अनुभव हो रहा था। उसको मूर्त शरीर का ही अनुभव मान लिया, क्योंकि वह मूर्त शरीर स्थित था, आंखों से वही दिखाई दे रहा था, तो यह मैं नहीं हूँ ऐसा ही निर्धार करके उधर अपनी मूर्त का अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया। अनुभव में आते हुए उसको अपना अनुभव नहीं मानकर मूर्त शरीर का ही अनुभव मान लिया, तो पहला ही घड़ा उल्टा रखा गया। तो फिर जितना भी हम आचरण करेंगे सब मिथ्या आचरण होगा, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा। तो हम जो ज्ञान को मजबूती से पकड़ा है, वो ज्ञान के खिलाफ बोले तो हमको गुस्सा भी आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में विभाव का त्याग कैसे कर सकता है? समझना ज्ञान से ही होता है, तो वो ज्ञान को बुरा कैसे मान सकता है? पर उसी ज्ञान में उसको ज्ञान की हेयता बताई जाती है, और अनुभव बिना ज्ञान के ही होता है, स्वाधीनता से होता है। और कदाचित वह स्वयं इस बात को समझ ले या देश न मिलकर समझ ले और अपने अभिमुख होने का प्रयत्न करे, नेत्र बंद कर जहाँ अपना एहसास हो रहा था वही ठहरने का प्रयत्न करे। जहाँ ये मैं हूँ वही जो सुखानुभूति है, वीतराग स्थिति बनती है, उसमें अपनत्व करे, उसको अपना स्वभाव माने, उसको सुख का कारण माने, तो फिर नियम से उसके अनुभव का वह प्रयत्न करने वाला है और फिर मोक्ष भी जाने वाला है। एक जरा सी अटक थी कि ज्ञान में रुका था और ज्ञान को ही अनुभव मान रहा था, जबकि ज्ञान मूर्त का है, अनुभव अमूर्त सुख स्वाभाविक मूर्त शरीर और उसके अतीन्द्रिय सुख का है। अपनी मूर्त से युक्त रहिए और अनादि के इस मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण, मिथ्या श्रद्धान को छोड़िए, तभी हम भ्रमण से मुक्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं।
अपनी मुद्रा को स्वयं के सुझाव से, स्वयं की प्रेरणा से ग्रहण करना है, अनुभव करना है। अपने रहने का स्थल तो अपने सिर से पैरों तक ही है, अपनी मूर्त नहीं है। इसको आप सिद्ध भगवान कहें कि सिद्धालय कहें, देव कहें कि गुरु कहें कि शास्त्र कहें। शास्त्र तो इसलिए कि इसके सन्मुख होने से ही सम्यक ज्ञान होता है। कितना ही शास्त्र पढ़िए सुनिए, जब तक हम स्वयं के अभिमुख नहीं होते और एक बार नहीं बार बार नहीं होते, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है। कहीं न कहीं हम अटके हुए रहते हैं। भीतर से ही विद्रोह होता है कि जानना के बगैर जीवन कैसे हो सकता है। ज्ञान ही है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही उपाधि है। ज्ञान स्वरूप ही मैं हूँ, मात्र जानता ही हूँ, वही मेरा काम है। ऐसी जो जबरदस्त अटक है, उसका उल्लंघन, अतिक्रमण नहीं कर पाता है, तो फिर अपनी ओर आना होता है। तो उसके लिए ध्यानाभ्यास करते हैं, अंतर यात्रा करते हैं, सिर से पैरों तक अपने स्वास्थ्य की स्थिति विभिन्न भागों में अनुभव में लेने का प्रयत्न करते हैं। और ये ध्यानाभ्यास ही हमको प्रथम मिथ्यात्व से मुक्त करता है, मिथ्या ज्ञान से मुक्त करता है, और फिर ध्यान वही फिर सम्यक चैत्र नाम पाता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, अत्यंत प्रीति से, प्रमोद से, क्योंकि यही सर्व दुखों से मुक्त होने और उत्तम सुख पाने का उपाय है। यहाँ गर्वित हो गया कि जब मुखमंडल का अनुभव करते हैं तो बाहर का जानना नहीं होता है, और बाहर का जानना मेरा स्वभाव नहीं है, तो सहज ही हमारी स्थिति अपने अमूर्त शरीर में होती है। अंधेरा मिटता है तो स्वयं उसी समय प्रकाश होता है, प्रकाश मिटता है तो उसी समय अंधेरा होता है। आप इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें कि अपना अनुभव करें, फल एक ही है, आपको सुखानुभूति होती है। तो कोई इंद्रिय ज्ञान का निरोध करे तो हमने विरोध नहीं करना है, कोई स्वानुभव करने का कहे तो उसका विरोध नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों ही उत्पादव्य रूप हैं, एक काल है। उपदेश किसी तरफ से किया जाए, जैसे अपने को हम पर्याय के मुख से ग्रहण करें कि द्रव्य के मुख से ग्रहण करें। वस्तु द्रव्य पर्याय रूप होने से उसका ग्रहण द्रव्य पर्याय के साथ युगपत होता है। जो सुख की स्थिति है उसको मुख्य करके अपना अनुभव करें। सुख की स्थिति अपने में ही होती है तो अपना लक्ष्य स्वयं हो जाता है, और अपना लक्ष्य करते हैं तो वह सुख की स्थिति है उसका अनुभव हो जाता है, क्योंकि वस्तु विस्तार वृत्ति रूप है। उसका ग्रहण अकेले विस्तार से, अकेले वृत्ति से होना संभव ही नहीं है। मैंने केवल अपने पर्याय को ग्रहण किया, केवल अपने विस्तार को ग्रहण किया, ये कथन मिथ्या, यह संभव ही नहीं है। बाहर भी मूल पदार्थों के विस्तार को भी ग्रहण करते हैं, और वहाँ उनका जो स्पर्शादि स्वभाव है उसका भी ग्रहण उसी समय होता है, आगे पीछे नहीं होता है। तो हम अपने सुख के परिणाम को ग्रहण करें कि अपने विस्तार को ग्रहण करें, ग्रहण दोनों का ही होना है। हम कहें कि अपने ध्यान को मुखमंडल पर लाइए, तो सहज ही मुखमंडल में जो सुख की स्थिति है उसका अनुभव भी हमको उसी क्षण हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ताकि कोई सुख की बात नहीं करे, सिर्फ अपने किसी अंग पर आने के लिए कहे तो उसमें कुछ विरोध नहीं करना है। अंतर यात्रा कराते हैं तो हम एक एक अंग पर अपने ध्यान को लाते हैं, भले उस समय सुख की बात ही नहीं करते। ललाट पर आइए,
आंखों पर आइए, कानों पर आइए, तो उसका विरोध प्रकट नहीं करना है, क्योंकि आंखों पर आने पर या कानों पर आने पर या लाट पर आने पर वहाँ जो सुख की स्थिति है उसका अनुभव भी उसी समय हो जाता है। वस्तु का ग्रहण उसके विस्तार और वृत्ति से ही होता है, वही अपना अनुभव है। मार्ग अपने सन्मुख होते हैं तो अपने में स्थिति निरंतर नहीं हो पाती है किसी स्थान विशेष पर, तो फिर स्थानांतर होते हैं, उसको अंतर में विहार कहते हैं, निज में विहार कहते हैं, और वह मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। अपने सिर के बात पर आइए, वहाँ जो सुख की स्थिति है उसका आपको स्वमेव अनुभव होता है, और वह अनुभव विस्तार वृत्ति का है, तो वह अनुभव करते रहना है। वेदन यद्यपि पर्याय का होता है, पर उसी समय जहाँ वेदन है उसकी प्रतीति भी हमको होती है, उस प्रतीति को भी अनुभव संज्ञा है, ज्ञान संज्ञा नहीं है। ललाट का भाग अपना ग्रहण अनुभव कहलाता है, और पर का ग्रहण वह ज्ञान कहलाता है। इतना हमको अनुभव और ज्ञान में भेद ज्ञान करना है, क्योंकि ज्ञान तो परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है। अनुभव ज्ञान दोनों की एक रूपता नहीं है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। जब अपने को अनुभूति स्वरूप मानेंगे तो ज्ञान स्वरूप नहीं मानेंगे, ज्ञान स्वरूप मानेंगे तो अनुभूति स्वरूप नहीं मानेंगे। तो ज्ञान स्वरूप मानना वह मिथ्या ज्ञान है, और अनुभूति स्वरूप मानना वह सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान और अनुभव में भेद ज्ञान करना है। ज्ञान को निंद जानो, हे जानो, और अनुभव को पूज्य जानो, उपाधेय जानो। ये सब कुछ अनुभव से ही होने वाला है, ऑटोमेटिक होने वाला है। भ्रूमध्य जब अनुभव करते हैं, अनुभव का मार्ग प्राप्त होता है, तो बाहर के जानने का रस समाप्त हो जाता है, ज्ञान का मद समाप्त हो जाता है, तो मार्दव धर्म प्रकट होता है, मधुता आती है। बायां नेत्र, जहाँ जीव अनुभव का प्रयत्न करता है और अंतर हृदय से करता है, तो फिर उसका संसार मानो समाप्त हो गया। कुछ भव लगते हैं तो अनंत के आगे उसकी कुछ गिनती नहीं है। फिर उत्तरोत्तर अच्छा समय ही आने वाला है। दुख के दिन मानो व्यतीत हो गए और सुख के दिन प्रारंभ हो गए। अब न रोग होगा, न शोक होगा, न अन्य प्रकार की प्रतिकूलता होगी। बाएं कान पर आइए। हमारे तो सभी अंगोपांग एक पदार्थ रूप है, जबकि मूर्त अनुपांग नाना पदार्थ रूप है।
हम मूर्त अंगोपांगों को अलग अलग कर सकते हैं, हो जाते हैं, पर हमारे अमूर्त अंगोपांगों को अलग अलग करने की सामर्थ्य तीन लोक में नहीं है, क्योंकि वह एक वस्तु है। एक वस्तु को खंडित नहीं किया जा सकता। तो अनेक मिले हैं, उनको ही खंडित किया जा सकता है। जैसे जीव और पुद्गल मिले हैं तो दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, पर जीव एक ही है तो एक में अलग करने का व्यवहार नहीं बन सकता है। हम भले ही दो हाथ कहें, पर वास्तव में वह सब एक का ही भेद है, एक का ही विभाग है। पुद्गल हाथ दो है, प्रकट ही दोनों में मूर्त अलग अलग है, पर अमूर्त दोनों हाथों में तो एक जीव पदार्थ ही है। दायां कान, नासिका, मुख, पूरा मुखमंडल, गर्दन, धड़ भाग, आगे, सीना, पेट, पीछे पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। ऐसे हमने एक ही वस्तु में विभाग कल्पना की है, पर विभाग करने से वे अनेक वस्तुएं नहीं बनी हैं। सिर से पैरों तक हम एक ही हैं। भले ही 5 अंगुलियां कहें कि 10 अंगुलियां कहें कि 2 पैर कहें कि 2 आंखें कहें, उद्गल तो ये नाना रूप हैं, पर हम सब इन समवेत हैं। ये हमारा एक स्वरूप है और ये एक सुख स्वरूप है। इसका अनुभव करते हैं तो फिर जगत का जानना नहीं होता है, तो दुख भी नहीं होता है। जगत के जानने का जो राग है वही हमको दुख देता है। कुछ भी सार नहीं है जगत को जानने में, सिवाय आकुलता भोगने के, रोग भोगने के, बंधन भोगने के, मरण भोगने को। तो जगत को जानने का राग छोड़िए, बड़ी मुश्किल से छूटता है, क्योंकि अनादि से हमने इंद्रिय ज्ञान रूप जिया है। इसकी जितना निंदा करें उतना ही हमारे हित में है। पहले ही कोई कितना ही कहे कि इंद्रिय ज्ञान की निंदा मत करो, अरे ये हमारे साथ अनादि से ये रोग है इंद्रिय ज्ञान का। कुछ दिनों पहले से सिगरेट पीना शुरू किया हो, चाय पीना शुरू किया हो तो छोड़ना मुश्किल पड़ता है। इंद्रिय ज्ञान तो अनादि का रोग है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतना हमारे लिए हित में है। और इंद्रिय ज्ञान से भिन्न कोई ज्ञान होता नहीं है, तो पक्का निर्धार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना इंद्रियों के हमको ज्ञान नहीं होता है। अनुभूति से अलग कोई कसौटी दुनिया में होती नहीं है, और कोई मानता है तो ठीक नहीं मानता है। मोक्ष मार्ग अनुभूति रूपी कसौटी पे ही चलता है, शास्त्र ज्ञान से नहीं चलता है। शास्त्र ज्ञान में तो कितनी बातें मिथ्या हो सकती हैं, पर अनुभव सत्यार्थ होता है। अनुभव को प्रमाण मानकर हमने मोक्ष मार्ग तय करना है। अनुभव कहता है कि बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है, तो नहीं होता है मानी नहीं होता है, क्योंकि अनुभव मिथ्या नहीं होता है। इससे परे जो भी कुछ कहा जाएगा वही मिथ्या होगा। इसलिए हमको ज्ञान का पक्ष छोड़कर अनुभव के पक्ष में आना है, तो संसार त्वरा से समाप्त हो जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।